मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार आएगी तो आप अध्यक्ष जी की बात पे डटे रहेंगे कि नहीं? हमारे संविधान का हनन हुआ। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। मैं तो जो सवाल पूछ रहा था वो ये कि आपके ललन सिंह जी ने जो बात कही, आप उस पर डटे रहेंगे? इसमें कुछ और कुछ खुलवाएंगे, म्यूजियम, मॉल, कोई और व्यवस्था? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी मंशा दे दी है। अब उसमें इसकी उपयोगिता के पीछे क्या क्या प्रोटोकॉल है, किनकी राय होती है, ये तो सहज हमारे ऑफ हैंड तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अपनी मंशा दे दी है उन्होंने। ये हमारी पार्टी की मंशा है। मंशा के बाद ये क्रियान्वयन में कौन कौन सी इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, ये तो जब वैसा होने पर वैसे प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन मंशा हमारी है। क्योंकि ये जो प्रतीक है, ये जो पार्लियामेंट है, ये प्रतीक है जिसमें हमारा विरासत गया है। ये पहले का चीज जो था उसमें इन्होंने विरासत का कहने का मतलब है कि ये संसद ने कितने दौर देखे, कितनी यादें, हमारे संस्कार के कितने बड़े बड़े महापुरुषों का वहाँ पे चर्चा हुआ, विमर्श हुआ, वो चीज़ का वो गवाह रहा। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का देखें तो लोकतंत्र के मुताबिक अगर विधायिका के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति होती हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, तो इन दोनों को अलग रखना हमारे समझ से ये लोकतंत्र की भी हत्या है और इसके साथ ही संविधान के आस्था के विपरीत है। तो ये गैर संवैधानिक है। और संस्कार की बात कर लें तो ये जो फासिज्म और तानाशाह टाइप का संस्कार जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी विपक्ष का दमन करना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं। इसके सांकेतिक हमने प्रतीकात्मक अनशन की अम्बेडकर जी के मूर्ति पर, क्योंकि अम्बेडकर जी ने भारतवर्ष को संविधान दिया था। सुनील जी, तो हमारा काफी सफल रहा हमारे कार्यकर्ताओं का। जी, आपकी मंशा आपके अध्यक्ष ने बता दी, तो हरिवंश राय जी गलत थे क्या? देखिए, सांसद उपसभापति दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं और आप, तो उन्होंने अपनी वो भूमिका निभाई, क्योंकि वो तो आप दलगत राजनीति कर रहे हो, आप मान रहे हो? लेकिन हमारे पार्टी के तो स्वयं स्वीकार रहे कि हम दलगत राजनीति कर रहे हैं। हमारी हम नहीं उभर पाए, हमने राष्ट्रीय नीति के ऊपर राजनीति रखा, यही तो हम चाह रहे थे, स्वीकार है आपने। सुनील जी, आपसे ईमानदार प्रवक्ता शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस बात पे। धीरेन्द्र कुमार जी को जी धीरेन्द्र कुमार बोलने दे, पहले मैं बता दूं हमारी पार्टी के स्टैंड में किसी प्रकार की उहापो संदेह कहीं नहीं है। तो एक बार फिर से दोहरा दीजिए कि आप सरकार में आए, उद्घाटन का, यानी कि आप जिस अम्ब्रेला की बात कर रहे हो उस अम्ब्रेला की सरकार बनी तो फिर संसद भवन दोबारा बदल जाएगा। बता दीजिए एक बार दोबारा। नहीं, मैंने ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उनका वक्तव्य दोहरा दीजिए आप, इसमें तो बड़ी आसानी होगी। मैंने यही तो कहा आपसे। ये तो मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस संसद भवन का वो कुछ दूसरा उपयोग करेंगे, उन्होंने अपनी मंशा दी है। लेकिन ये करने के पीछे कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन सी वैधानिक इसके तरीके होते हैं, ये तो चर्चा के बाद होगा। अब तो ये देखे कि 2024 में तो भाजपा के इन्हीं, अब आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। धीरेन्द्र जी बोलिए। राम मोहन जी, मैं आपके माध्यम से सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि अभी नए संसद भवन को इन्होंने बताया है कि यह फिजूल खर्ची है। यहीं के बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ रुपया लगाकर एक नया म्यूजियम बनाया है, जबकि पहले से बहुत अच्छे हालात में म्यूजियम है यहाँ पे पड़ा हुआ। क्यों बनाया गया? ललन सिंह जी की बात को ये कह रहे हैं कि कोई और उपयोग करेंगे। ललन सिंह जी की अभी जो मुंगेर में अपने कार्यकर्ताओं को, आजकल इनके यहाँ मटन की पार्टी चल रही है, तो यहाँ मटन पर लाठी चटकाए जा रहे हैं इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, और संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब मटन पार्टी करने वाले संसद का उद्घाटन से क्या लेना देना है? और मुझे बहुत हंसी और तरस आती है कि भारतीय लोकतंत्र को ये लोग मजाक बना के छोड़ दिया है। एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि संसद का विरोध कर रहे हैं, उसके लोकार्पण का विरोध कर रहे हैं। और आरजेडी ने जो अब ट्वीट किया है ताबूत बना करके, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और तो और देखिए, ठीक, ये इसको वास्तु 10 सेकंड और जी हाँ, ये ताबूत को जो बता रहे हैं ना, एक्चुअली में संसद भवन वास्तु के हिसाब से बना है। और आज इसका इतना बढ़िया नमूना पेश हुआ है, उदाहरण
कि जब से इसका लोकार्पण हुआ है तब से नकारात्मक ऊर्जा वाले, नकारात्मक सोच वाली राजनीति करने वाले लोग आज ही से उससे दूरी बना के रख रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप क्या संसद का बहिष्कार करेंगे, सकारात्मक अगर केवल विपक्ष का हो जाना नकारात्मक मत कहिए। नकारात्मक सोच, ठीक है, नकारात्मक सोच ही है ये, ठीक है। कि आज ही से वो काम करा। विनय मिश्रा को ऐड करना चाहता हूं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा, आपके नेता को, आपके मिनिस्टर को, राममोहन भाई, ये बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया धीरेन जी, आप समझा रहे हैं जो मैं। विनय जी, ये सवाल है कि आपके मिनिस्टर को यह नजर आ रहा है कि एक मकबरे जैसा है, आपको लगता है कि कुछ अच्छे उदाहरण दिए जा सकते हैं? देखिए, शहजाद पूनावाला जी से मेरा पुराना परिचय है जी, और शब्दों के बाजीगर हैं, और जो उन्होंने बातें याद दिलाई तो शायद भूल गए कि उस समय ये भी उसी पार्टी में थे और हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। दूसरा, हमारी आपत्ति एक ही चीज से है। हमारी आपत्ति ये है कि पार्लियामेंट कहता है कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। चलिए, आपने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, आप दलित विरोधी हैं, आप आदिवासी विरोधी हैं, लेकिन एक बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो राज्यसभा को चलाएंगे जी, आपने उनको भी उस उद्घाटन में नहीं बुलाया। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनका क्या द्वेष है महिला राष्ट्रपति से जो एक आदिवासी समाज से आती है, क्यों नहीं उनको बुलाया गया? हमारी आपत्ति यही है। आज हमारे मंत्री ने क्या ट्वीट किया? एक छोटा सवाल ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कितना सम्मान करते हैं आप लोग दिल्ली में? देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, आज वर्तमान में जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार बैठी है, कितना वो संविधान का सम्मान करती है, कितना वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है? आप लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर की कितनी इज्जत करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जहां इनकी सरकार नहीं बनती है, या तो वो विधायक खरीद लेते हैं, या सीबीआई ईडी के माध्यम से वहां सरकार गिरा देते हैं, या ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर से वहां सरकार चलवाते हैं। तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप सीधा 31 के 31 स्टेट पे गवर्नर बिठा दीजिए, उनसे काम करा लीजिए। जब हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, दिल्ली के लोगों की जवाबदेही हमारी है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की। आज सवाल हमसे पूछा जाता है, लेकिन एलजी के माध्यम से आज चोर दरवाजे से जो आज केंद्र सरकार अच्छा चला रही है। अच्छा, ये बताइए, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, कोई चोर दरवाजे से आएगा तो उसका सिग्नेचर आधिकारिक माना जाएगा क्या? भाई, कोई व्यवस्था दी गई है दिल्ली के विषय में, तभी तो एलजी का सिग्नेचर ऑफिशियल है, वरना केजरीवाल जी का चल जाए। अगर कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है तो फिर क्यों जाना फाइल उपराज्यपाल के पास? इसलिए जाती है क्योंकि ये व्यवस्था पहले से दी गई है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी भी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 2015 से पहले क्यों नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं विनय मिश्रा जी, यही परिस्थिति जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी यहां पे मुख्यमंत्री थी, आप तो अच्छी तरह से समझते हैं व्यवस्था को। उस दौर में एक बार एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, लेकिन ना मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन व्यवस्था तो यही चली, तब क्यों इतनी रार नहीं हुई? देखिए, 2015 से पहले सर्विसेज शीला सरकार के पास थी। उससे पहले 2002 में मात्र एमएचए ने एक लेटर लिखा था कि दिल्ली की सरकार जो है वो राज्यपाल कहलाएगी। उसके खिलाफ उस समय के सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया, जिसमें अजय माकन जी जो आज जो हल्ला कर रहे हैं, उन्होंने उसमें ये बात रखी थी, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज कराई थी कि दिल्ली की सरकार जो है, ये दिल्ली की सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो कहलाएगी, ना कि गवर्नर कहलाएगा। तो आज 2015 से पहले सर्विसेज शीला जी के पास हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद ऐसा क्या डर लग गया भारतीय जनता पार्टी को कि आते ही इन्होंने जो है हमारी सर्विसेज हमसे छीन ली। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं राममोहन शर्मा जी, आपका कैमरामैन आपके साथ चलेगा, अगर आपकी बात सुनेगा नहीं, आपको सही एंगल नहीं लगेगा कैमरे का, तो उसको, अगर आपको पता है कि कैमरामैन को आप कुछ नहीं कह सकते, तो कैमरामैन आपकी बात सुनेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बात कहना चाहता हूं कि लेकिन दिल्ली की जनता की जवाबदेही हमारी है। लेकिन आज दिल्ली में अगर